किन किन चीज़ों को जानना ज़रूरी है अगर आप अपनी इंग्लिश को बेहतरीन करना चाहते हैं। वो बुनियादी चीज़ें क्या हैं वो मैं अभी आपके सामने यहाँ पे लिख रहा हूँ जी। अब उनको एक एक करके ज़रा देख लीजिएगा और एक एक पॉइंट करके फिर मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा कि ये क्या है। तो फॉर इंग्लिश आपको ये चीज़ें चाहिए जनाब। नंबर 1, ये हम नियमों की बात कर रहे हैं। नियम समझते हो ना, होती सारे हम बेसिस की बात कर रहे हैं, इंग्लिश की नियम। तो जनाब दीज आर द 9 थिंग्स जो आपके सामने मौजूद हैं। इन चीज़ों पर अगर हम वर्कआउट कर लेंगे, इन्हें अंडरस्टैंड कर लेंगे, तो इट मीन्स दैट कि हमने अपनी इंग्लिश को बहुत ही बेहतरीन कर दिया। ये भी जो आपको 9 अभी जो नज़र आ रहे हैं, अल्फाज नज़र आ रहे हैं, जो यहाँ पे वर्ड्स नज़र आ रहे हैं, इनको नाम दिया जाता है एक चीज़ का जिसे कहते हैं पार्ट्स of speech. Parts of speech. Now we need to understand what is meant by parts of speech. What are actually parts of speech or what is the real definition for part of speech. तो उसको definition को बिल्कुल बुनियादी वे में, बिल्कुल ही बेसिक वे में हम समझने की कोशिश करते हैं। तो बेटा पहली बात ज़रा समझिएगा, what is meant by speech. Speech का मतलब होता है जनाब elaboration. स्पीच का मतलब होता है डिस्कशन। स्पीच का मतलब होता है डायलॉग्स, डायलॉग या डायलॉग्स। मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं जो वजाहत कर रहा हूँ, मैं कोई मुकालमा कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, हम कहेंगे ये सब क्या है, स्पीच है। उर्दू में क्या कहेंगे, बोलना। क्या कहेंगे, बोलना, बातचीत, ठीक है। वजाहत करना, किसी चीज़ के बारे में बताना, हम उसे क्या कहेंगे, ये स्पीच है। क्या है, स्पीच है, गुफ्तगू है। तो स्पीच क्या हुआ, गुफ्तगू। स्पीच करने के लिए, गुफ्तगू करने के लिए हम सहारा लेते हैं वर्ड्स का। किसका सहारा लेते हैं जी, वर्ड्स का। ये मैं एक एक करके ज़रा यहाँ पे बताता चाहूँ। हम सहारा लेते हैं जनाब वर्ड्स का। मैं यहाँ से शुरू करूँगा, सॉरी। हम जनाब सहारा लेते हैं जी वर्ड्स का, ठीक है। और वर्ड्स मिलकर क्या बनाते हैं, सेंटेंसेस बनाते हैं। और सेंटेंसेस मिलकर क्या बनाते हैं, पैराग्राफ्स बनाते हैं। और इस तरह से कहानी चलती रहती है, इस तरह से सारी स्टोरी चलती रहती है। तो आपकी जो स्पीच है, गुफ्तगू है, इस स्पीच के अंदर बोला जाने वाला हर लफ्ज़ असल में वो पार्ट है उस स्पीच का। पार्ट है किसका, स्पीच का। बड़ी सिंपल सी सादा सी बात है। यानी मिसाल के तौर पर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इसके अंदर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो कितने पार्ट्स हैं स्पीच के, 6 पार्ट्स हैं। समझ आ रही है बात की, कितने पार्ट हैं, 6 पार्ट।
तो बात याद रखें, ये बड़े आपको सिंपल अंदाज से बस बता रहा हूँ पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, कि हमारी गुफ्तगू में यूज़ होने वाला हर वर्ड, हर लफ्ज़ असल में पार्ट है किसका? स्पीच का। हमारे सेंटेंस का हर वर्ड एक पार्ट होता है स्पीच का। अब जो आपको समझ आई है पार्ट ऑफ स्पीच की डेफिनेशन अपनी नोटबुक पे खुद ही लिखें, चाहे उर्दू में लिखें चाहे इंग्लिश में लिखें, जो आपको समझ आया लिखें। फिर मैं आपसे पूछूंगा आपको क्या समझ आया। ये 30 सेकंड के अंदर अंदर लिखें, इसे खुद लिखें आपको क्या समझ आया। अच्छा, कल वाला लेक्चर अपलोड कर दिया हुआ है आपने अपनी साइड पे? चलो भैया इसकी मैं रिकॉर्डिंग लेता हूँ। मैं कहता हूँ इसको मैं ना रिकॉर्डिंग पकड़ के तो इसको फिर एवरी सिंगल वर्ड यूज इन अ सेंटेंस इज नाउन एज अ पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है, इसे पार्ट ऑफ स्पीच। जी, द एलिमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर कम्युनिकेशन, द वर्ड एलिमेंट्स, आप एलिमेंट्स बोल रहे हो तो आप एलिमेंट्स की जगह पे वर्ड्स लिख लो। ये सारे वर्ड्स ही तो हैं, वर्ड्स अल्फाज होते हैं, प्रोनाउन एक वर्ड है। ठीक है, तो अब एलिमेंट भी एक आंसर ही है ना, जुज़्व है। ठीक है, कर सकते हैं आप, गुड, अच्छा लिखा। और डिफरेंट वर्ड्स दैट हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस। वेरी गुड यार, क्या बात है। डिफरेंट वर्ड्स दैट हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस, दे आर कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच। फंटेस्टिक, ज़बरदस्त, बड़ी अच्छी डेफिनेशन। और किसने लिखी? बताएं बताएं। हाँ जी, कुछ लिखी है आपने? जी, आपने लिखी अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स दैट फॉर्म अ सेंटेंस। वेरी गुड, ज़बरदस्त, ये भी ठीक है। हाँ जी, और बताएं। और सिर्फ एक और बच्चे से पूछ लेते हैं, कोई बता दे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जी, every word used in our discussion is called part of speech। ज़बरदस्त, फंटेस्टिक। देखो इतनी ज़्यादा डेफिनेशंस हमें मिल गई हैं, काफ़ी ज़्यादा डेफिनेशंस हैं। तो वही बात कि जनाब पार्ट ऑफ स्पीच। अच्छा, अब जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिखता हूँ, मैं कह देता हूँ, ठीक है, असलम इज़ ईटिंग एन एप्पल। अब यहाँ पर अगर आप इस सेंटेंस की तरफ आते हैं तो बेटा ये बात है कि इसमें असलम इज़ अ पार्ट, ईटिंग अ पार्ट, एन अ पार्ट, एप्पल एन अ पार्ट। तो हर पार्ट है जी यहाँ पे, जैसे मिसाल के तौर पर। और वो जो पार्ट है, या वो नाउन होगा, या वो प्रोनाउन होगा, या वर्ब होगा, या एडवर्ब होगा, या आर्टिकल होगा, या एडजेक्टिव, या प्रपोजिशन, या कंजक्शन, या इंटरजेक्शन, व्हाटएवर। इनमें से कोई ना कोई एक होगा बस। मतलब क्या, मैं इसको ज़रा और सादा कर दूं, दुनिया जहां में बोले जाने वाले अरबों जुमले वो इनमें से किसी ना किसी एक कैटेगरी पर बिलोंग करते हैं। और आपको एक मज़ेदार वाली बात बताऊं, आपको पता है कि इस दुनिया के अंदर कितने अल्फाज बोले जाते हैं, सेंटेंसेस, वर्ड्स, सॉरी। आई का मतलब मैं होता है, वी का मतलब हम होता है, दे का मतलब वो, ज़्यादा के लिए ये यूज़ होता है। तो दुनिया में कितने अल्फाज हैं जो यूज़ होते हैं? कितने वर्ड्स होंगे इंग्लिश के? कभी सोचा इस बारे में? ये भी एक पिकअप लाइन में आपको देता हूँ। तो जनाब याद रखें कि दुनिया में 6 लाख से ज़्यादा अल्फाज बोले जाते हैं। कितने? 6 लाख से ज़्यादा अल्फाज बोले जाते हैं। और वो 6 लाख के 6 लाख अल्फाज या तो नाउन होंगे या तो प्रोनाउन होंगे, यानी उसमें कुछ ऐसे अल्फाज होंगे जो नाउन होंगे, कुछ होंगे जो प्रोनाउन होंगे, कुछ होंगे जो एडजेक्टिव होंगे, कुछ होंगे जो एडवर्ब होंगे, कुछ होंगे जो इंटरजेक्शन होंगे, कुछ होंगे जो आर्टिकल्स होंगे। अच्छा, आर्टिकल्स कितने होते हैं? वो सिर्फ 3 ही होते हैं, ए, एन और द।
ठीक है। इस तरह करके पूरी दुनिया में बोले जाने वाले 6 लाख प्लस अल्फाज ये इन 9 में से कोई ना कोई एक कैटेगरी पर बिलोंग करते हैं, ठीक है। एंड दे आर कॉल्ड व्हाट, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। हमारी बातचीत के जो जितने भी अल्फाज हैं वो इन कैटेगरीज में से किसी एक कैटेगरी के ऊपर फॉल कर रहे होते हैं। इसी तरह अब आते हैं जनाब असलम। असलम यहाँ पर क्या होगा, ये एक नाउन है, ठीक है। इज़ यहाँ पर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। ईटिंग यहाँ पर क्या है, मेन वर्ब है। एन यहाँ पर क्या है, आर्टिकल है। उसके बाद एप्पल यहाँ पर क्या है, एक और नाउन आ गया, ठीक है। तो इस तरह ऐसी तरतीब, इस किस्म का अंदाज कि जिससे एक सेंटेंस सेंस भी दे कि किधर नाउन लगाना है, किधर हेल्पिंग वर्ब लगाना है, किधर वर्ब लगाना है, ये सब हमें पता चलता है इन पार्ट्स ऑफ स्पीच को सीखने पर, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे पास यहाँ पे सेंस होती है, तो इसे आप नाम देते हैं किस चीज़ का, पार्ट्स ऑफ स्पीच का। यहाँ पे क्लियर है बात, डन है। कोई क्वेश्चन किसी स्टूडेंट का इसके ऊपर? क्या, मेन वर्ब जी, कोई क्वेश्चन? कोई नहीं है, वेरी गुड भाई, अच्छी बात है।